200-400 मिलेगा। पुरुष और पुरुष की प्रकृति अभिन्न है, मिली मिलाई। पानी और तरंग एक ही चीज के रूप है, ऐसे ही आपकी शक्ति और आप एक ही रूप है। लेकिन शक्ति बनती बिगड़ती बदलती है, आप जो के त्यों रहते। बचपन की शक्ति बुद्धि बदली, जवानी की शक्ति समझ डिग्री बदली, लेकिन आप इनसे भिन्न है। जैसे भगवान अष्टधा प्रकृति से भिन्न है, शाश्वत है, ऐसे ही आप अष्टधा प्रकृति से भिन्न है। बचपन के कितने कितने बेवकूफी के काम आपको याद है। अब वैसी बेवकूफी नहीं कर सकते, लेकिन उसको जानने वाला आपका आत्मा अंतर्यामी वही का वही है। 4 पैसे के चॉकलेट के लिए आप और हम रोए होंगे, क्या ख्याल है? 2 पैसे के चने देखकर हम खुश हुए होंगे, 2 पैसे के पतंग से हम राजी राजी हो गए, और 2 पैसे का पतंग कट गया फट गया तो हमें दुख हुआ होगा। तो हमारी बुद्धि दुख बनाती थी, हमारा मन दुख बनाता था। तो ये सब बदल गया प्रकृति, लेकिन उसको जानने वाला मैं तो नहीं बदला ना। मुझे याद है कि गुड्डे गुड्डी का खेल हम लोग खेले थे, तो हमारा गुड्डा था और पड़ोस के बच्चों की गुड्डी थी, हम बारात लेके गए थे। गुड्डे को परणाने के लिए हम गए थे और बैंड बजाई थी अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके, निचली उंगली खुली, ऐसी बैंडे बजा के हम दुल्हा को ले गए थे। दुल्हा दुल्हन के फेरे बेरे फिराए और हम दुल्हन को ले आए, और मुखिया तो मैं ही था। दुल्हा दुल्हन किसके घर रहते? हमारे घर। फिर मैंने दुल्हा को खोला और दुल्हन को खोला, तो बाहर तो अच्छे कपड़े थे, लेकिन अंदर सड़े गले डूचे भरे थे। बाहर चक्की मक्खी, अंदर बुरबुर दक्खी। तो ये उस समय भी मुझे आया कि सही है। फिर पता चला कि ये जो वर कन्या है, दुल्हा दुल्हन है, सेठ साहब है, लेडी और जेंटलमैन है, उनको चमड़ा हटा दो तो उससे भी ज्यादा गंदगी भरी है। 2 खड़ी हड्डियां है, कुछ आधी हड्डियां है, मांस है, नसें है, रक्त है, लीट है, थूक है, पसीना है, मवाद है, डबल है, सिंगल है, सब भरा है। ये तो ऊपर से कवर कवर ठीक दिखता है, फिर भी सुंदरी दिखती है तो उस चैतन्य की चेतना है। सुंदरा दिखता है तो उस प्रभु की, परमेश्वर की आकर्षणी शक्ति। तो ये तो बदल जाता है, मर जाता है, लेकिन वो परमात्मा सत्ता जो की क्यों रहती है। ये तो अष्टधा प्रकृति है, लेकिन पुरुष जो का त्यों। उसी पुरुष को भगवान ने कहा असंगो अयम पुरुष। ये आत्मदेव जो है असंग है, केवल निर्गुणश्च, निर्गुण है। गुण कर्म बदलाहट ये सब अष्टधा प्रकृति में। राम तीर्थ ने गाया है, जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गौ हंसता है। कभी कभी तो अपने प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए रोता है, कभी कभी समझता है कि ईश्वर तो मेरा आत्मा है, तो हंसता है। दिल उसका नहीं कहीं फंसता है, ये पालूं, ये खा लूं, ये भोग लूं नहीं, कैसे भी करके वो परमात्मा का रस पाने में लगा रहता है। गह रोता है, गौ हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। अब उसका भगवान 7वें अरस पे नहीं है, अथवा किसी मंदिर में पुजारी के चाबी के अधीन नहीं है। उसको समझ आ गई। वो बाबा एकांत जंगल में
कोई शांत जगह खोजते खोजते ऐसी जगह पे पहुंचे कि जहाँ कोई व्यक्ति न मिले, कोई देखे नहीं। एक दिन के अंदर अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर ये शरीर रखकर क्या करना। बाबा पक्के इरादे के थे। शिव मंदिर में जाकर बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि भगवान शिव को जो जल बिली पत्र चढ़ाते हैं पुजारी सोमवार को आकर, वो देखे तो बाबा की पिटाई मारपीट कर दे बाबा को। शिव जी की पिंडी शिवलिंग पर बाबा पैर पसार के बैठ गए। इतना इतना भटके और भगवान तो कोई दिखाता नहीं। अल्लाह बढ़ाए वो बोलता है, गॉड बढ़ाए वो बोलता है भगवान बढ़ाए, लेकिन हमारा दुख तो मिटा नहीं। भगवान को हम चाहते हो, भगवान तो मिलाते नहीं। तो भगवान है कि नहीं है पता ही नहीं। शिव जी की पूजा कर करके तो थके। तो जैसे कोई गुस्सा जाता है ना, माँ से गुस्सा आता है, बाप से गुस्सा आता है, पति से गुस्सा आता है, तो उल्टा करता है। ऐसे वो शिव की पिंडी पर पैर पसार कर बैठ गए। 24 घंटे में भगवान प्रकट हो, ज्ञान मिले, साक्षात्कार हो। तुम नहीं करना ऐसा, लेकिन मैं घटना जो घटी है पैर पसार के बैठ गए। अर्धरात्रि को भगवान शिव प्रकट हुए। बोली नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते, ये नहीं ये नहीं यह नहीं, ऐसा करते करते जो नहीं के बाद भी रहता है वो कौन है। नेत्र में नहीं हूँ, मैं नेत्रों को देखने वाला हूँ। मैं ये माइक नहीं हूँ, माइक को देखने वाला हूँ। मैं ये फूल नहीं हूँ, फूल को देखने वाला हूँ। मैं ये हाथ नहीं हूँ, हाथ को देखने वाला हूँ। मैं पैर नहीं हूँ, पैर को जानने वाला हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन के संकल्प विकल्प होते उसको मैं जानता हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धि बदलती उसको मैं जानता हूँ। नेति नेति वाक्येन, नेति नेति इस श्रुति वाक्य से समस्त दृश्य प्रपंच का निषेध कर देने पर जो परम चैतन्य सत्ता बच रहती है उसका निषेध करना संभव नहीं है। वह मैं हूँ ऐसा समझकर सुखी हो जाओ। शिव जी ने उपदेश दे दिया। शिव जी तो अंतर्धान हो गए, बाबा को साक्षात्कार हो गया। तो हमारे इष्ट देव कितने सहिष्णु है, कितने उदार है, कितने समर्थ है कि हम तो शिवलिंग पर पैर रखकर लेट गए, बैठ गए। शिव है कि नहीं, लेकिन शिव गुस्साते नहीं है, शिव प्रकट हो जाते कि ऐसा नहीं सोचना कि मैं 25 अनुष्ठान करूंगा फिर भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। आपकी तड़फ हो तो शिव जी पर पैर रखने वाले को शिव जी तत्व ज्ञान का उपदेश दे देते। देव अपने कितने उदार है। कोई सेठ के सिर पर पैर रखो तो सेठ तुमको संपत्ति दे देगा? नहीं देगा, निकाल देगा, मारेगा। किसी डीजीपी के सिर पर पैर रख दो तो क्या वो आपका भला चाहेगा? नहीं। लेकिन ये देव कैसे है कि तड़पता है, जिसमें हम सुखी हैं उस सुख स्वरूप आत्मदेव के लिए तड़पता है। तो हमारा सजाती है, हमारे स्वरूप को चाहता है। जो हम, जिसको हम मैं जानते हैं उसी को ये मैं जानना चाहता है। बच्चे की
भूल को महत्व नहीं देते, लेकिन बच्चा जब बाप की सिद्धांतिक परिस्थितियों पर पहुंचना चाहता है तो बाप उसे उठाकर अपने कंधे पे बिठाते। बाप को जहां तक दिखता है उससे दूर तक बेटा देख लेता है। ये भगवत प्रेम का मार्ग ऐसा है। प्रेम तो था, शिव जी तो इष्ट थे और उन्हीं पे पैर रखे थे। ऐसे कबीर जी ने कहा, भला होया हरि बिसरियो सिर से टली बला। मिलते ही नहीं, याद कर करके थकते। मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम। उठ के बैठ के तो अंदर देखा कि वो हो बाहर खोज रहे थे, अब सब छोड़ दिया तो विश्रांति के मूल में वही है, भगवान ही। न दूरे न दुर्लभ, न परे न पराया। अगर कोई आपका है तो भगवान ही आपके है। पत्नी मेरी है थोड़े दिन के लिए, पति मेरा है थोड़े दिन के लिए, शरीर मेरा है थोड़े दिन के लिए। जब शरीर आपका अपना नहीं है तो संपत्ति, पति, पत्नी कब तक आपके। लेकिन मरने के बाद भी जो आपका साथ नहीं छोड़ता वो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, सर्वत्र है, सर्वसमर्थ है और परम सुहृद है, परम हितैषी। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। वो रोम रोम में रमे हुए भगवान के स्वभाव को जो जान लेता है वो उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी भाव में नहीं आता। आप भगवान का स्वभाव जान लीजिए। भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सब बदलाहट के साक्षी है और अंतरात्म रूप से सदा साथ में। जब सुबह नींद करके उठते हैं तो आपके हृदय में संस्फुरण कौन करता है जागृति का? वही आत्म चेतना। अच्छी नींद आई थी, वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपका मैं नहीं है, फिर भी अच्छी नींद आई थी। वो अनुभव जिसकी सत्ता से जाना जाता है वो परमात्मा है। कहाँ दूर रहा? न दूरे न दुर्लभ। लेकिन अभागा मन, अभागी बुद्धि सुबह उठेगी, टाइम इधर जाना है, इधर, अरे जहां से जाया जाता है उधर जरा शांत हो जा। प्रातः सुमरामी हृदय संस्फुटात्म तत्वम सतचित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम।